जय हिंद मेरे साथियों। अब हम बात करेंगे जीवाणु खाद के बारे में। जीवाणु खाद कहते कैसे हैं? देखिए, क्या रहता है, भूमि में कई प्रकार के सूक्ष्मजीव रहते हैं जो क्या करते हैं, वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन का भूमि में फिक्सेशन करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं। इसके अलावा क्या रहता है, भूमि में जो फास्फोरस रहता है, जो अघुलनशील अवस्था में फास्फोरस रहता है, उसे घुलनशील अवस्था में लाते हैं, माने पौधों के लिए उपलब्ध अवस्था में लाते हैं। इसके अलावा वो कई प्रकार के लाभदायक क्रियाएं करते हैं, जो क्या रहता है, उनसे लाभदायक क्रियाओं से भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। माने ऐसे जीवाणु जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील अवस्था में लाते हैं और भी लाभदायक क्रियाएं करते हैं भूमि में। तो ऐसे ही जीवाणुयुक्त पदार्थों को अपन क्या कहते हैं, जीवाणु खाद कहते हैं। ये तो जीवाणु खाद की परिभाषा। अब देखिए, जीवाणु खाद में क्या क्या आते हैं। देखिए, मुख्य रूप से कुछ प्रकार के जीवाणु हैं जिन्हें अपन जीवाणु खाद या बैक्टीरियल फर्टिलाइजर्स कहते हैं। देखिए, वो क्या रहता है, देखिए एक रहता है एजोला। मैं आपको एजोला के बारे में बता दूं। देखिए एजोला, ये जो एजोला है ये क्या रहता है, एक प्रकार की जलीय वनस्पति है। ये मुख्य रूप से हरे या कत्थई रंग में पाई जाती है। ये क्या करती है, धान की फसलों में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। धान की फसलें, मानो जो ग्रेमी कुल की धान होती है, ग्रेमी कुल की फसल है धान, उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। देखिए, ये जो एजोला है, ये एजोला है, इसमें खुद में 3.5% नाइट्रोजन पाया जाता है। इसके अलावा इसमें कई और लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं, कई लाभदायक जैविक पदार्थ होते हैं। वो क्या करते हैं, एजोला में कई प्रकार के लाभदायक जैविक पदार्थ होते हैं, वो भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। इसके अलावा दूसरा आता है एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर क्या करता है, ये मुख्य रूप से एक दलीय, माफी चाहता हूँ, दलहनी नहीं, एक दलीय वर्ग की फसलें, माने ग्रेमनी कुल की जो फसलें होती हैं उनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। कौन, एजोटोबैक्टर। ये जो एजोटोबैक्टर आप देख रहे हैं, ग्रेमनी कुल की फसलों में ही नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, जैसे कि धान, गेहूं, ज्वार, मक्का, बाजरा, इनमें। देखिए, जब भी जीवाणु खाद का बात की जाती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, राइजोबियम आता है। हम सबसे पहले किसे देखते हैं, राइजोबियम को। राइजोबियम तो दलहनी वर्ग की फसलों में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। उसके अलावा ग्रेमनी कुल की फसलों में भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य किया जा सकता है, जिसके लिए एक एजोला है, मैंने आपको जिसके बारे में बताया। दूसरा एजोटोबैक्टर है। एक आता है नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल को हम क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी या BGA। ये क्या करता है, ये भी मुख्य रूप से धान की फसल में उगाया जाता है, माने अच्छे जलीय खेतों में जिनमें जल भरा रहता है उनमें इसे उगाया जाता है। और ये बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है, नील हरित शैवाल। एक प्रयोग में ऐसा देखा गया है कि नील हरित शैवाल का प्रयोग अगर अपन करते हैं तो धान की फसल में 25 किलोग्राम तक नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाती है, माने एक बीघे में लगभग 5 किलोग्राम नाइट्रोजन मिल जाती है नील हरित शैवाल का प्रयोग करने से। एक होता है PSB माने क्या होता है, फास्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया या स्फुरघोलक जीवाणु, माने फास्फोरस घोलक जीवाणु। ये क्या काम करता है, देखिए नाम से ही समझ में आता है। ये क्या करता है कि भूमि में जो फास्फोरस है, भूमि में जो फास्फोरस अघुलनशील अवस्था में, उसे यह घुलनशील अवस्था में लाता है और पौधों के लिए उपलब्ध बनाता है। इसे क्या कहते हैं, PSB। एक रहता है राइजोबियम। हम सब ने राइजोबियम के बारे में तो सुन रखा होगा। दलहनी वर्ग की जो फसलें रहती हैं, दलहनी वर्ग की फसलों की जड़ों में एक जड़ों में कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं। जड़ों में कुछ ग्रंथियां रहती हैं, माने गांठें रहती हैं, जिन्हें हम अगर देखेंगे तो उन्हें गांठ समान दिखाई देती हैं। उन गांठों में एक जीवाणु पाया जाता है, जिसे कहते हैं राइजोबियम। किस वर्ग की फसलों में, दलहनी वर्ग की फसलों में, लेग्यूमिनेसी कुल की फसलों में जड़ों की ग्रंथियों में यह जीवाणु पाया जाता है, जिसे हम राइजोबियम कहते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। महत्वपूर्ण स्थान किसका रहता है, इसका, राइजोबियम का। अगर कोई एक पौधा पुराना उखड़ा हुआ मिलता तो मैं आपको राइजोबियम दिखा देता, लेकिन क्या है कि मैं खुद एक किसान हूँ तो किसी जीवित पौधे को तो उखाड़ नहीं सकता, चाहे वो चने का हो या मसूर का। मैं खुद तो जानबूझकर कोई पौधा उखाड़ नहीं सकता, नहीं तो मैं आपको दिखाता कि ये देखिए, ये होता है राइजोबियम। मैं आशा करता हूँ तुम समझ गए होंगे इसको। अब देखिए, अपन बात करते हैं इसके लाभ की, तो मैं आपको इसके लाभ बता दूँ। देखिए, क्या रहता है कि ये जो अपना जीवाणु खाद है, बैक्टीरियल फर्टिलाइजर है, इसका प्रयोग करने से क्या लाभ होते हैं, जो आप देखिए या आप देख पा रहे होंगे इसमें। नंबर 1, वानस्पतिक वृद्धि करता है एवं विकास में वृद्धि होती है। क्या रहता है, जीवाणु खाद का प्रयोग करने से वानस्पतिक वृद्धि अच्छी होती है और पौधे का संपूर्ण विकास अच्छे से होता है। और क्या रहता है, पौधों में व बीजों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, माने पौधों में
और फसलों के जो बीज होते हैं, जो दाने होते हैं, उसमें क्या रहता है, प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। किससे? जीवाणु खाद का प्रयोग करने से। नाइट्रोजन का यौगिकीकरण बढ़ जाता है, अधिक होता है। जड़ ग्रंथियों का निर्माण अधिक होता है। मैंने आपको बताया ग्रेमनी कुल की या ये लेग्यूमिनेसी कुल की जो फसलें होती हैं उनमें जो जड़ों में ग्रंथियाँ होती हैं, लेग्यूमिनेसी कुल की फसलों की जड़ों में जो ग्रंथियाँ होती हैं उनका निर्माण अधिक होता है। और देखिए ये सारी चीज़ें होंगी तो क्या होगा, फसलों की उपज में वृद्धि अधिक होती है, फसलों की उपज में बढ़ जाती है, फसलों की अधिक उपज प्राप्त होती है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। यदि नहीं आई होगी तो आप कमेंट करके पूछ लेना। जय हिंद।